पढ़ाई आवर्स गिन के नहीं करती थी, बट हमेशा ज़्यादातर टाइम पढ़ाई करते रहती थी। पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं था मेरे लाइफ में, सिर्फ क्योंकि मेरी मॉम और मेरी दादी ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा इनका रोल रहा है मेरी पढ़ाई को लेकर के। बचपन से दादी बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी पढ़ाई को लेके। मैंने सोशल मीडिया कुछ भी यूज़ नहीं किया था। लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चलते थे, तब मैंने फ़ोन चलाना शुरू किया वहीं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। हाँ, यही मैं सोच के आया था कि बहुत सारे जैसे कोरोना में जिनका गार्जियन का डेथ हो गया, जिनके पैसा देने वाले नहीं, तो हमारे में फ्री में पढ़ने की व्यवस्था है। हाँ। एक भी पैसा चार्ज नहीं लगेगा। तो था कि IIT में लगातार रिजल्ट दे रहे थे और था कि हम लोग का सबका फोकस था कि इस बार नीट का रिजल्ट देना है। और लड़की भी बहुत अच्छी थी और हम लोग भी पूरा अच्छे से जो उसका टेस्ट होना चाहिए, जिस तरह से काम होना चाहिए, उस पर हम लोग जम के काम किए। तो इसका नतीजा था कि खूब अच्छे से रिजल्ट उन्होंने दिया। नीट में 612 नंबर आया, जो हमारा बहुत गर्व की बात है। ये तो बहुत बड़ी गोपालगंज के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अगर आप भी हैं शॉपिंग को लेकर परेशान तो आपके लिए लेकर आया है यूनिपॉइंट यूनिक प्रोडक्ट। यहाँ मिलता है स्मार्ट वॉचेस, शूज एंड कपड़े का बहुत सारा कलेक्शन। तो देर किस बात की, अभी जाइए www.unipoint.in पे, जहाँ चल रहा है बम्पर छूट। अगर दिए गए हमारे रेफरल कोड को आप यूज करते हैं तो आपको मिलता है बहुत ज्यादा छूट। तो जाइए कीजिए खुशियों की शॉपिंग। नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है RDI टॉक्स में। मैं हूं मुन्ना आपके साथ। और दोस्तों आज मैं बताऊं, मैं गोपालगंज के मीरगंज में स्थित हूं और आपको बताएं कि आज यहाँ पे मैं जिस इंस्टीट्यूट में उपस्थित हूँ ये NITN क्लासेस है और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू चलता है, जिसमें 3 टीचर काम करते हैं। 3 टीचर हैं जिनके थ्रू इसको रन कराया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं वो लोग खुद नीट क्वालिफाई हैं, IIT क्वालिफाई करके यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और आज मैं जिन टीचर से बात करने वाला हूँ वो खुद बंसल क्लासेस के टीचर रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बंसल क्लासेस कोटा का टीचर रह चुके हैं। और यहाँ से अभी हाल फिलहाल में एक बच्ची का नीट में क्वालिफाई हुआ है। बारे में बात करेंगे। हमारे आज जो राजकिशोर सर हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार कैसे इसको रन करते हैं। और यहाँ से अभी तक 10 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन करा चुके हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि गोपालगंज एक छोटा सा जिला है और गोपालगंज के बहुत ऐसे बच्चे जाते हैं कोटा पढ़ने, पटना पढ़ने, ये वहाँ से नीट क्वालिफाई कर सके, IIT क्वालिफाई कर सके, NIT क्वालिफाई कर सके। लेकिन गोपालगंज में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से इस तरह का कारनामा किया जा रहा है। इसके बारे में सारा चीज़ जानेंगे आज हमारे राजकिशोर सर से। स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल RDI टॉक्स पे। थैंक यू सर। सर मैंने सुना है कि आप बंसल क्लासेस में क्लासेस कराए हुए हैं। कैसे, मतलब वहाँ से आप यहाँ आ गए उतना बड़ा इंस्टीट्यूट छोड़कर? हाँ। क्या रीज़न है? बात है सर कि हम लोग जब मैं बंसल में पढ़ा रहा था तो एक्चुअली बंसल जो कोटा में है वो ज़्यादातर आप देखेंगे तो यूपी और बिहार के बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो मैंने जब वहाँ पढ़ा रहा था तो कोई जो कुछ औरतें थी जो जिनकी बेटी वहाँ पे पढ़ती थी, तो कभी कभी वो लोग देखते थे कि बड़े परेशानी से हर समस्या से जूझ करके, कभी हो सकता था ज़मीन बेच करके भी वहाँ पढ़ते थे। बहुत स्ट्रगल से वहाँ पे वो लोग अपने बेटी को पढ़ा रहे थे। तो मैं भी सोचा कि ऐसा करते हैं कि अपने यहाँ भी बिहार में भी एक इंस्टीट्यूट खोला जाए जो इस तरह का सुविधा वो दे सके। अच्छा। तो हम लोग आए थे, वही कार्यक्रम वहाँ पे हम देखे हैं जो हुआ। एक्चुअली मैं बंसल सर को मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं उनके साथ रहने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। सबसे पहले ये बात हुई थी कि हम लोग यहाँ बच्चों को 7:30 बजे बुलाते हैं और यहीं पे रखते हैं उनको 7 बजे तक। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए रखते हैं कि हो सकता है कि अगर घर बच्चे जाएँ, हो सकता है उनके घर में समस्या हो या कोई मान लो मामा आ गए या कोई फैमिली आ गई जिनको स्टेशन छोड़ना है, इधर जाना है, तो उनमें वो समस्या आ सकती है। इसलिए हम लोग यहीं पर रखते हैं उन बच्चों को और सारे टीचर डाउट करते हैं, सारे डिस्कशन ही करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस क्लासेस की शुरुआत कब से हुई है और ये जो 3 आदमी आप लोग मिलकर इसको चला रहे हैं, थोड़ा वो 2 सर जो हैं जो अभी उपस्थित नहीं है उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि एक मेरा छोटा भाई है प्रकाश। अच्छा। ठीक ना, तो शुरू में इन्होंने ओपन किया था ये, तो इनको भी बनता कि सब भैया लो आप एक बार बिहार में आएंगे। हम नहीं, हमें बिहार में नहीं आऊँगा, बिहार में नहीं आएंगे। तब एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही कुछ हुआ कि किसी रीजन का हम बिहार में आए थे। ये लोगों ने भी कोशिश किया कि भैया मिल करके काम करते हैं और इसको हम बोले कि हम आए हैं तो रिजल्ट आना चाहिए, तो मेरे को कैसे पहचानोगी आप कौन हो, कहाँ से हो, कैसे हो। तो हम लोग शुरू में किए तो हमको उस समय बच्चे बहुत कम थे, तो हमसे एक और आदित्य सर भी हैं जो भी वहाँ कैरियर पॉइंट बंसल में पढ़ाए हुए हैं और भी फैकल्टी हैं।
जो एक राजकिशोर सर हैं जो NIT इलाहाबाद से PhD किए हैं बायो में, तो हम तीनों लोग मिले, बोले कि सिर्फ एक ही फोकस है कि यहाँ पे रिजल्ट देना है। हाँ, बिल्कुल। तो एक थी दिव्या मिश्रा शुरुआत में, जो मोतिहारी उनकी घर है, उनके पापा लैब टेक्नीशियन है इधर। अच्छा। तो उनकी बेटी आई थी और वो भी नहीं समझती कैसे ये लोग क्या है रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे। हम बोले पहले विश्वास रखो। हम लोग सबसे बड़ी चीज ये है ना कि लोग कोटा और पटना पे ज्यादा भरोसा करते हैं, कोटा जाएगा तो हो जाएगा, कोटा जाएगा हो जाएगा। तो हम लोग सोचे कि हम कोटे से आए हैं, लेकिन हमको रिजल्ट नहीं देंगे तो हमको नहीं जानेंगे कि लोग कहाँ से आए, वो कौन हो। तो उसको हम लोग दिन रात रखे, जम के पढ़ाए, उसका साथ उसका 97% समथिंग आया, जो NIT पटना में कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहे हैं। ये कब की बात है? ये 2000 ये लॉकडाउन के पहले। अच्छा, लॉकडाउन के पहले ही घटना है। लॉकडाउन के पहले। ये तो ये आप लोग ये बताइए हमको कि कोटा इतना बड़ा जो शहर है, वहाँ पे बच्चे यहाँ से जाते हैं पढ़ने, तो वहाँ की फी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मैंने बहुत इस चीज़ को देखा है कि बहुत ज़्यादा हाई है। लोग अपनी ज़मीन बेच देते हैं ना, बहुत सारा चीज़ गंवा देते हैं अपने बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए। ये गोपालगंज के एक छोटे से जगह पे आप मीरगंज में इस इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं, तो आपका फी स्ट्रक्चर क्या है? मतलब कि यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में बच्चे पढ़ पा रहे हैं? यहाँ पे एक साल का 60,000 रुपया है। हाँ। एक साल का 60,000। ये IIT के लिए या फिर नीट के लिए? दोनों, IIT और नीट दोनों के लिए। अच्छा, एक साल। मैंने सुना इस बार आपके यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। हाँ। थोड़ा उसके बारे में एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि हम लोग का था कि IIT में लगातार रिजल्ट दे रहे थे, और था कि हम लोग का सबका फोकस था कि इस बार नीट का रिजल्ट देना है। और लड़की भी बहुत अच्छी थी, और हम लोग भी पूरा अच्छे से जो उसका टेस्ट होना चाहिए, जिस तरह से काम होना चाहिए, उस पर हम लोग जम के काम किए, और जिसका नतीजा था कि खूब अच्छे से रिजल्ट उन्होंने दिया। नीट में 612 नंबर आया, जो हमारा बहुत गर्व की बात है। ये तो बहुत बड़ी चीज है के लिए बहुत बड़ी बात है, हमारा बड़ी अचीवमेंट। अभी तक तो जो दिखता था ना पेपर में या कोई मैगजीन में आता था कि कोटा के इस इंस्टीट्यूट से बच्चे इतना टॉप कर गए, लेकिन ये सबसे बड़ी, और ये हमारे गोपालगंज जिला के लिए प्राउड की बात है कि गोपालगंज जिले से एक छोटे से इंस्टीट्यूट जो NIT क्लासेस चल रहा है, यहाँ से कोई बच्ची अगर निकल के आती है और नीट क्वालिफाई करती है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको लेकर आप कैसा महसूस करते हैं? मतलब कि आपको लगता है कि कोटा छोड़ने का जो नतीजा, जो मैं सोचा था कि कोटा छोड़ूंगा तो ये चीज़ करूंगा तभी सक्सेसफुल मैं कहलाऊंगा, या जो कुछ भी? शुरू में तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब बच्चे कुछ अच्छा मिलने लगे तो लगा नहीं यार मैं कर सकता हूँ, अब हम लोग जो भी है यहाँ काम करेंगे। और बच्चों में बहुत उत्साह है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही ला के, बाकी बहुत बच्चे हैं जो 590 580 पर आ गई हैं, जो ला सकती थी। थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा चूक गए हम लोग। लॉकडाउन में बहुत सारा इशू हो गया ये, नहीं तो आज कम से कम 5 लड़के नीट में सिलेक्शन। अच्छा सर, हम एक चीज पूछना आपसे भूल गए, आप किस चीज मतलब टीचर हैं आप? मतलब क्या पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अच्छा, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अच्छा, अब क्या आप लोग का प्लान है कि NIT क्लासेस को कहाँ तक लेकर जाना है, कैसे इसको और बड़ा करना है? हाँ, आगे और भी ब्रांच खोलेंगे। मैंने सुना है कि सिवान में भी आप लोग सिवान में है, सिवान में बच्चों में बहुत उत्साह है। अगले बार बहुत अच्छा, बहुत मतलब बल्क में रिजल्ट आएगा नीट में। और ओवरऑल कितना बच्चे आपके पास पढ़ते हैं? वहाँ पे मतलब अभी है 250 बच्चे हैं। अच्छा सर, एक मेरे RDI टॉक्स के माध्यम से मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत गरीब बच्चे हैं। अब मान लीजिए आपका 60,000 फीस और किसी बच्चे के पास थोड़ा सा कम पैसा है और गरीब घर से बिलोंग करता है, ऐसा इसके लिए कुछ सुविधा आपके यहाँ है? यही मैं सोच के आया था कि बहुत सारे जैसे कोरोना में जिनका गार्जियन का डेथ हो गया, जिनके पैसा देने वाले नहीं है, तो हमारे में फ्री में पढ़ने के लिए उनकी व्यवस्था है। एक भी पैसा चार्ज नहीं लगेगा। ऐसा है? हाँ, ऐसा है। ये तो बहुत गर्व की बात है गोपालगंज के लिए। जिनके पास पैसा, बच्चे अच्छा है और पैसा नहीं है, तो हम लोग पैसा। अच्छा, तो सबसे पहले एडमिशन करने के लिए आपके पास तो कुछ ऐसा होगा कि हम पहले टेस्ट लेंगे? एक टेस्ट होता है, आप उसमें पास आउट करेंगे तभी हम आपको पढ़ा सकते हैं। एक टेस्ट हमारा होता है, उस लेवल है कि हमारे पास पढ़ पाओगे कि नहीं, एक टेस्ट तो होता है, बेसिकली होना चाहिए। अच्छा, ये NIT क्लासेस में जो आप पढ़ा रहे हैं, आपके लिए और आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं यार यही पढ़ना है? क्योंकि देखिए, गोपालगंज जिले में अगर आपके यहाँ अगर एक बात करूं, अगर 100 बच्चे ही पढ़ रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि यहाँ के बच्चे जो भी सुनो, कोटा जाना है, पटना जाना है, इलाहाबाद जाना है, पढ़ेंगे, वहीं जाकर पढ़ेंगे तो NIT या IIT क्रैक कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर 100 बच्चे भी आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। कौन ऐसी बात है जो? पहली बात है कि हम किसी भी बच्चे को हम लोग नहीं बोलते कि हमारे इंस्टीट्यूट में आओ। हाँ, और वो एक बार आता है ना, तो देखो बच्चे आजकल बड़े होशियार हैं। हाँ, यूट्यूब पे सारे जब सर्च मारते थे कहाँ कौन का कॉपी है, कौन फैकल्टी क्या है, वो सारे बच्चे से कोई छुपा नहीं है। और ना हम मूर्ख बना सकते हैं, मूर्ख तो नहीं बना, नहीं बिल्कुल नहीं। अब तो डिजिटल जमाना हो गया, इसमें हम नहीं बना सकते हैं। तो
बच्चे एक बार आते हैं ना तो वो लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग पहले बोलते हैं आप एक बार बाहर से विजिट करके आओ, क्योंकि उनको ये ना लगे कि ये देखो हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं होना, आप जाइए घूम के आइए, एक बार देखिए, तो अब उनको लगता नहीं यार ये जो वहाँ पे कोटा में सारे जो मटेरियल है वो सारे ये लोग हैं, सारे डिस्कशन करते हैं, बताते हैं, तो क्यों नहीं यहाँ पे पढ़ा जाए? क्यों बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो पैसा वहाँ जाकर 2 लाख 4 लाख देंगे यहीं पे पढ़ लेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। इसलिए बच्चे अब रुकना शुरू कर दिए हैं और रुक भी रहे हैं। आप जाकर सीवान देखो, बहुत अच्छा माहौल हो चुका है और आज कॉल भी बहुत सारे आ रहे हैं जो हमारे पढ़ना चाहते हैं। अच्छा। और भी हम लोग सिस्टम के बहुत सारे फैकल्टी और भी हैं जो जुड़ करके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल और इसको और आगे बढ़ा। देखिए इतना अच्छा आप लोग कार्य कर रहे हैं, ये अभी ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन का कोई सुविधा आपके यहाँ है या नहीं? ऑनलाइन भी क्लास लेते थे, अभी डिजिटल बोर्ड इस साल हो जाएगा सब। अच्छा, मतलब दोस्तों मैं बताऊं कि अब कुछ ही दिनों में NITN क्लासेस यूट्यूब पे भी आएगा और वहाँ पे भी बच्चे पढ़ेंगे और वहाँ से भी सिलेक्शन लेंगे। ओवरऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जिस तरह कार्य कर रहे हैं आप लोग करते रहें, क्योंकि ये गोपालगंज के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और दोस्तों मैं बताऊं कि इस वीडियो क्लिप में आपको उस बच्ची से भी हम लोग मिलवाएंगे जो यहाँ से नीट क्वालिफाई की है। तो दोस्तों अभी हैं हम आयशा के साथ, जो गोपालगंज ज़िले की एक बच्ची है और वो नीट क्वालिफाई की हैं। और जैसे आप अभी वीडियो क्लिप में देखे होंगे कि NITN क्लासेस से ये पढ़ी हुई हैं और वहाँ के टीचर कितने सॉफ्ट दिल के हैं और कितने अच्छे से पढ़ाई कराते हैं, आप सारा चीज़ देख चुके हैं। और ये कैसे टॉप की हैं और कैसे गोपालगंज से निकलकर इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आई हैं, आज सारा चीज़ इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत बिग कंग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट। आयशा जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप मतलब कितना मार्क्स लेकर आई हैं और कैसे पढ़ाई की कि आज यहाँ आप मतलब पोजीशन ली हैं? जी, मेरा नाम आयशा अहमद है। मैंने नीट में 612 मार्क्स स्कोर किया है विद ऑल इंडिया रैंक 15,734। तो मैंने अपनी ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप गोपालगंज से अब पता है कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले ये बताइए कि आप NITN क्लासेस में कैसे पहुंची और क्या वहाँ का माहौल था आपके नज़रिए से, क्योंकि मैंने तो देखा तो वो बहुत ज़बरदस्त थे वहाँ, तो आप कैसे वो सारा चीज़ हैंडल की? जी, मैं अपने स्कूल में वो लोग एडवर्टीजमेंट के लिए आए हुए थे एक्चुअली, तो वहीं से मुझे पता चला था NITN क्लासेस के बारे में। फिर मैंने 11-12 वहाँ पे जाके कुछ इन्वेस्टिगेट किया, देखा चलो सही है यहाँ से पढ़ते हैं, तो फिर वहाँ जाने के बाद पता चला कि यहाँ का माहौल ही अलग है। अच्छा। मतलब कोटा लेवल का माहौल है। फिर मैं वहाँ से मतलब डेडिकेटेड हो गई कि हाँ करना है। अच्छा, ये आपको शुरू से था कि आपको मतलब डॉक्टर बनना है, ऐसा कुछ स्टार्टिंग से था? हाँ, स्टार्टिंग। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं कोटा जाके पढ़ना चाहिए हमको? नहीं, अभी सोच पाते उससे पहले ही मैंने NITN क्लासेस में एडमिशन ले लिया था। देखिए यूथ के लिए आप बहुत बड़ी छवि बन चुकी हैं अभी गोपालगंज जिले के लिए, तो कैसे पढ़ाई करती थी? और इस सबसे पहले ये बताइए कि आप किसको क्रेडिट देना चाहती हैं इस चीज़ के लिए, जो अचीवमेंट है बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए? जी, सबसे पहले अगर इंस्टीट्यूशन में देखें तो NITN क्लासेस उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मेरी फैमिली वाले भी सब मुझे बहुत सपोर्ट करते थे और उनका भी मतलब सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। जी, तो यानी आप सारे लोगों को आप क्रेडिट देना चाहती हैं कि हाँ उनके बदौलत ये सारा चीज़ हुआ। जी। तो कितना घंटा आप पढ़ाई करती थी ताकि आप ये अचीवमेंट प्राप्त किए? मैं पढ़ाई आवर्स गिन के नहीं करती थी, बट हमेशा ज़्यादातर टाइम पढ़ाई करते रहती थी। पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं था मेरे लाइफ में, सिर्फ पढ़ाई था। वो भी पूरे 3 साल डेडिकेटेड रही, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया था लॉकडाउन की वजह से। जी। फर्स्ट अटेम्प्ट कब दी थी आप? मैंने पिछले साल दिया था, 12th के साथ ही दिया था। देखिए बहुत बच्चे पढ़ते तो हैं, पढ़ाई तो सबको ही करता है, लेकिन आखिर आप में वो क्या मतलब शक्ति छिपी हुई है जिसकी वजह से ये चीज़ गोपालगंज से उभर के आया है? जी, वो कुछ था, बट वो पहचानने वाले प्रकाश सर ही थे, NITN क्लासेस ही थी जिन्होंने पहचाना कि जी मैं कर सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं था स्पेशल कि मैं कर सकती हूँ, बट देखिए एक चीज़ और होता है कि आपके परिवार का माहौल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो बच्चा अगर पढ़ रहा है, अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो उसमें अगर परिवार का माहौल अच्छा नहीं रहता है ना, तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना। घर में रिलेशन के लोग ये बोलते हैं कुछ मतलब ऐसे चीज़ ताना मिलता है। तो ये सब चीज़ क्या आपके लाइफ में था, इसको हैंडल किया? मैंने कुछ खास हैंडल नहीं किया है, क्योंकि मेरी मॉम और मेरी दादी ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा इनका रोल रहा है मेरी पढ़ाई को लेकर के। बचपन से दादी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती थी पढ़ाई को लेके, और 11-12 में ज़्यादा मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। अच्छा, 11 में वैसे कितना, 12 में कितना मार्क्स आया था आपका? 78.8%। अच्छा, देखिए अब
आप इतना जैसे बताएं कि आप पढ़ाई का कोई आर्ट्स नहीं था कि हम इतना घंटा पढ़ेंगे ऐसा वैसा, जी। क्या हमारे उन लड़कियों के लिए मैसेज देंगी जो अभी इस चीज़ की तैयारी कर रही हैं और वो भी जो करना चाहती हैं, और बहुत ऐसे बच्चे ये भी हैं जो ये चाहते हैं कि मैं कोटा जाऊंगा तभी पढ़ूंगा, अदरवाइज यहाँ वो चीज़ें नहीं मिल पाती है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं, क्या देना चाहेंगे संदेश आप? मैं यही कहूँगी कि आप जहाँ भी रहें अपने आप पे भरोसा रखें, अपने टीचर्स पे, अपने पेरेंट्स पे, सब पे भरोसा रखें। और जो डिस्ट्रैक्शन है वो तो हमेशा आते रहेंगे ज़िंदगी में, उनको तो आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई जिनको मुझे हैंडल करना पड़ा था, और तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची। देखिए ये डिस्ट्रैक्शन जो बात आप बोले ना, डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा कारण है। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन इतनी सारी चीज़ों को लेकर आ जा रहा है कि मतलब वो परेशान हो जाते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया। बहुत ज़्यादा तो डिस्ट्रैक्शन। इससे कैसे छुटकारा पाएं? क्योंकि अभी तो आप गोपालगंज के लिए एक हम कह सकते हैं कि एक आइकॉन है, क्योंकि आप अच्छा खासा रैंक लेकर आई हैं गोपालगंज से, और सबसे बड़ी बात है कि छोटे से इंस्टीट्यूट से वहाँ से निकल के आप आई हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो कैसे आप इस चीज़ को देखती हैं? मैं डिस्ट्रैक्शन के लिए मतलब मैंने सोशल मीडिया कुछ भी यूज़ नहीं किया था। लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तब मैंने फ़ोन चलाना शुरू किया वहीं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। बाकी मैं सोशल मीडिया पे नहीं मतलब थी। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब कुछ भी नहीं? व्हाट्सएप चलाती थी बट ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और बात नहीं होती थी किसी से भी, जैसे फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा बातें नहीं होती थी। फ्रेंड सर्कल में भी देखिए दोस्तों, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको ये सारी चीज़ों से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि आपका 2 महीने का या 2 साल का सेक्रीफाइस जो आप करते हैं ना, उसी की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बन जाती है। और इसका एग्जाम्पल आपके सामने आयशा दिख रहे हैं। इन्होंने खुद अपने जुबान से ये बातें बताई कि मैं किसी से बात नहीं करती थी, और आज उसी का नतीजा है। तो अभी ज़्यादातर अपने प्रॉब्लम्स अपनी मम्मी से शेयर करती थी, मतलब जो भी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या अदर डिस्ट्रैक्शंस हो जो भी हो, तो मैं सारी चीज़ें अपनी मम्मी से शेयर करती थी। वो मेरी फ्रेंड्स के जैसे थी। देखिए आप लक्की हैं कि आपके परिवार वाले इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? मतलब अच्छा चलिए डॉक्टर तो बन जाइएगा, फिर डॉक्टर बन के क्या कीजिएगा? मैं यहाँ पे अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ, यहीं पे रह के। यहीं रह के गोपालगंज में करना है? जी जी। गोपालगंज में रह के देश की पूरा सेवा करना चाहती हैं। देखिए एक कि अब जो लोग बहुत लोग उम्मीद लगाते हैं ना कि कोई यहाँ से रहे और हमारी हेल्प करे, सपोर्ट करे, तो अभी आपके गांव का क्या माहौल है? बहुत अच्छा है। तो सब बधाइयाँ तो बहुत ज़्यादा मिल रही जी होंगी। जी, बहुत खुश हैं सब। और आपके मम्मी पापा कैसा महसूस कर रहे हैं अभी फिलहाल? घर पे तो सब अच्छा, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा अभी ऐसा कुछ है कि नहीं कि आपके घर से कोई ऐसा नहीं निकला है कि डॉक्टर बना है या कोई इंजीनियर है, ऐसा? नहीं, ऐसा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू अभी अच्छा कोई नहीं। तो ये तो आपके माँ बाप के लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरी बेटी अब बनेगी डॉक्टर और करेगी देश की सेवा। पूरे गांव के लिए। हाँ, पूरे तो बनने के बाद से गांव की सेवाएं जरूर कीजिएगा ना। जी जी। तो जाते जाते मेरे RDI टॉक्स के माध्यम से युवाओं के लिए और लड़कियों के लिए जो आप कहना चाहती हैं आप कह सकती हैं कि वो कैसे पढ़ाई करें, वो भी कैसे नीट क्वालिफाई करें, IIT कैसे क्वालिफाई करें? जी, आप हमेशा डेडिकेटेड रहिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, और लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आएंगी, उनको हमेशा देखना नहीं है कि इधर डिस्ट्रैक्शन है, बस अपने गोल पे फोकस कीजिए और हमेशा अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। ये हैं आयशा जी जो अभी नीट क्वालिफाई की हैं, और ऊपर वाले से यही दुआ रहेगा कि ये बहुत जल्द डॉक्टर बन जाएं और देश की सेवा करें।